तो इंजेक्शन लगाने के बाद में वहाँ पे जो इंजेक्शन साइट है तो वहाँ पर सूजन आ जाती है या फिर कोई गांठ वगैरह पड़ जाती है। तो उसकी वजह से जो है हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर हम घबरा जाते हैं कि डॉक्टर ने क्या ही कर दिया है। तो उस केस में आपने क्या करना चाहिए, क्या उसका ट्रीटमेंट है या उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, तो वही जो है ना सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहना आप लास्ट तक। तो देखिए, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं ना, ये जो केसेस है मोस्टली बच्चों में देखे जाते हैं कि वहाँ पे नील वगैरह पड़ जाती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाती है या फिर गांठ वगैरह पड़ जाती है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं इसके कॉजेज क्या होते हैं कि किसकी वजह से हमें ज़्यादातर हो जाते हैं या हम क्या गलती करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो रीज़न होता है ना वो है कि हम गलत इंजेक्शन साइट पे इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते हैं। बोले तो जो हमारी इंजेक्शन साइट है, जैसे कि शोल्डर है, हिप है, वेन्स है, तो वहाँ पे जब इंजेक्शन आउटर साइड लग जाता है तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन हो जाती है या फिर गांठ वगैरह पड़ जाती है। दूसरा रीज़न है देखिए स्किन रेस्पॉन्स टू द नीडल। जो भी नीडल होती है हमारी सिरिंज की, तो कभी कभी जो है हमारी स्किन उसका अगेंस्ट रेस्पॉन्स करती है। वो जिस भी मेटल से बनी होती है कभी कभी मतलब वहाँ पे रिएक्शन हो जाती है, तो उसी के अगेंस्ट वो रेस्पॉन्स करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, वहाँ पे हिस्टामिन वगैरह रिलीज हो जाता है और गांठ वगैरह वहाँ पर पड़ जाती है। तो ये भी इसका रीज़न होता है। और तीसरा रीज़न होता है कि जो हमारी मेडिसिन वहाँ पे रिलीज कर रहे हैं हम, उसके अगेंस्ट भी कभी कभी वहाँ पे मतलब कि रेस्पॉन्स हमारी स्किन शो कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ भी इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये हमारा तीसरा रीज़न है। और चौथा रीज़न है कि अगर जहाँ पे हम इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी अगर वो इन्फेक्टेड हो, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, अगर वहाँ पे हमने इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया है तो वहाँ पे इन्फेक्शन है ही ऑलरेडी, तो वहाँ पे गांठ वगैरह पड़ जाती है या फिर और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जो है ना हमारी कॉजेज़ हैं जहाँ पे हमें सूजन वगैरह हो जाती है इंजेक्शन लगाने पर। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है। जो इन्फ्लेमेशन वगैरह जो हो जाती है, जो गांठ पड़ जाती है, तो एक्चुअली में होता क्या है ना, वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और जो हिस्टामिन वगैरह है वो इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से हमें सूजन नज़र आती है। तो करना क्या होता है, हमें ब्लड के फ्लो को वहाँ पे बढ़ाना होता है। तो उसके लिए आपने करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले अगर आप घर पे भी इसको कर सकते हैं कि आपने बर्फ़ लेना है और बर्फ़ को जो कॉटन का जो कपड़ा होता है उसमें लपेट करके उससे उसकी सिकाई करनी है। इससे होगा क्या कि जो भी वहाँ पे गांठ वगैरह जो पड़ी है वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और देन जो प्रॉब्लम है इन्फ्लेमेशन वगैरह है वो गायब हो जाएगी। तो आप जो है ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक बोरिक एसिड जो है उसका पाउडर आता है, आप मेडिकल स्टोर से उसको ला सकते हैं। तो उसको ना आप थोड़े से वाटर में बॉईल कर लेना और पानी को इतना गर्म कर लेना जितना कि आप सहन कर सकते हो। तो अब उस गर्म पानी से आपने उसकी सिकाई करनी है, बोले तो उस पर गर्म पानी को डालना है। तो इस तरह से जो है आप इस जो इन्फ्लेमेशन है या जो गांठ वगैरह जो पड़ गई है उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये तो आपका नॉर्मली इसका ट्रीटमेंट है। अगर हम बात करें ना कि अगर स्पेशली आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है कि आपको मेडिसिन चाहिए ही चाहिए, कि मतलब कि ज़्यादा ही दिक्कत हो गई है, तो देखिए उसके लिए ना एक ऑइंटमेंट आता है जिसमें जो सॉल्ट है वो है हेपरिन एंड बेंजाइल निकोटिनेट। तो ये जो ना सॉल्ट है ये मतलब इस ऑइंटमेंट में है। अगर बात करें इसके ब्रांड नेम की जो मार्केट में है, जैसे कि थ्रोम्बोफोब है और थ्रोम्बोरिन है, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, मतलब बस आपने साल्ट यही देखना है। तो देखिए बात करें जो हेपरिन है, ये जो है ना हमारा ब्लड थिनर होता है, बोले तो ये एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड को पतला करता है। और जो हमारा बेंजाइल निकोटिनेट है ये बेजोडाइलेटर होता है। तो ये करते क्या है ना, जैसे ही आप इनको लोगे उस पर अप्लाई करोगे और आपने इसे मसाज भी कर देनी है, उस पर रबिंग कर देनी है, तो वहाँ पे जो है ना ये जो है ब्लड फ्लो को बढ़ा देंगे। और जो भी हमारा ब्लड जो वहाँ पे जम गया है, मतलब कि क्लोटिंग वगैरह हो गई है, तो ये जो हेपरिन है उसको थोड़ा कम कर देगा। और जो हमारा निकोटिनेट है ये जो है वहाँ पे ब्लड फ्लो कर देगा, यानी कि वैसोडाइलेशन कर देगा। और जैसे ही जो ऑइंटमेंट अपना जो असर है वो दिखाएगा, तो वहाँ पे जो है ना ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे ही ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होने लग जाएगी, तो जो गांठ वगैरह जो पड़ गई है, जो इन्फ्लेमेशन है वो गायब हो जाएगी। तो ये जो है इसका फुल ट्रीटमेंट है, आप जो है इसको ट्रीट कर सकते हैं आसानी से। तो यही जो है ना सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ जरूर से शेयर कर देना।